नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। असेंबली में बीजेपी अरकान से मुतल्लिक रिमार्क्स पर वज़ीर आला का इजहार अफसोस, स्पीकर से गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करने की अपील। वंदे मातरम दिल से गाया जाता है, हुक्म से नहीं। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर का बीजेपी पर तंज, मजहबी सियासत के बजाय रोजगार पर जोर। असेंबली में सज्जाद लोन का शदीद इलाकाई अदम तवाजुन पर इंकशाफ, सर्टिफिकेट्स और नौकरियों की तकसीम में कश्मीर को मुसलसल नजरअंदाज किए जाने का लगाया इल्जाम। सरहदी इलाकों के मकीनों को 5 मरला अराजी देने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं, हुकूमत जम्मू कश्मीर की वजाहत। जम्मू कश्मीर में 12 लाख से जायद स्मार्ट मीटर नस्ब, असेंबली को हुकूमत की तफसीली जानकारी। ईजे का आज शेर कश्मीर पार्क में धरने का ऐलान, आरजी मुलाजमीन के अहल खाना और बच्चे एहतजाज की करेंगे क़यादत। श्रीनगर के हबा कदल में हौलनाक आतशज़दगी, 2 शहरी और 1 फायरमैन जख्मी, 6 रिहायशी मकानात को नुकसान। नरवाने की गैर शायाशुदा किताब पर तनाज़ा, बीजेपी का राहुल गांधी पर सख्त हमला, पार्लियामेंट के वक़ार और कौमी सलामती पर सवाल उठाने का इल्जाम। और अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज दरपेश, दुनिया इस्तेहकाम से अदम इस्तेहकाम और जंग के दौर में दाखिल हो रही है, लोकसभा में राहुल गांधी का इंतबाह। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज कानून साज असेंबली में बीजेपी अरकान से मुतल्लिक अपने गुज़श्ता रोज के रिमार्क्स पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि अगर उनके बयान में कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज शामिल हैं तो स्पीकर उन्हें हज़फ करें। ऐवान में खिताब के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि उनके अल्फाज से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वो उस पर अफसोस का इजहार करते हैं। ताहम उन्होंने वजाहत की कि उनके रिमार्क्स का मकसद किसी के अहल खाना को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ सियासी तनाजुर में कहे गए थे। वज़ीर आला ने ऐवान में अपोजिशन लीडर सुनील कुमार शर्मा का हवाला देते हुए कहा कि असल मसला उस वक्त पैदा हुआ जब उनके दादा और वालिदैन को बहस में घसीटा गया। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि ऐसी कुव्वत की तारीफ की जानी चाहिए जो मैदान जंग में अब भी मौजूद है, जबकि उसका जनरल मैदान छोड़ चुका है। उनका कहना था कि वो ऐसी कुव्वत को कभी तनहा नहीं छोड़ते। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि अगर गुज़श्ता रोज उन्हें बोलने का मौका दिया जाता तो वो खुद ही अपने रिमार्क्स वापस ले लेते। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्पीकर से 1 मिनट बोलने की इजाजत मांगी थी, मगर अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई के बाद उन्हें मौका नहीं दिया गया। वज़ीर आला ने आखिर में स्पीकर से दरख्वास्त की कि ऐवान की कार्रवाई और पार्लिमानी वक़ार को बरकरार रखने के लिए अगर उनके खिताब में कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज हों तो उन्हें रिकॉर्ड से हज़फ किया जाए। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बुध के रोज बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि वंदे मातरम हमेशा से हिंदुस्तानियों ने दिल की आवाज पर गाया है, किसी के हुक्म या हिदायत के तहत नहीं। जम्मू में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान नायब वज़ीर आला ने हालिया दिनों वंदे मातरम से मुतल्लिक जारी की गई हिदायत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कौन है जो वंदे मातरम नहीं गाता। उनका कहना था कि उसके लिए किसी हुक्म की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नगमा दिल से निकलता है और दिल से निकली हुई आवाज में हमेशा जज्बा और सच्चाई होती है। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक नायब वज़ीर आला ने कहा कि वंदे मातरम की तारीखी और जज्बाती अहमियत मुस्लिमा है और आज़ादी की जिद्दोजहद के दौरान हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने उसे इत्तेहाद और यकजहती के जज्बे के साथ गाया। उन्होंने कहा कि 1947 से पहले हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी ने वंदे मातरम को आज़ादी की अलामत समझते हुए गाया। ये किसी जबर या दबाव का नतीजा नहीं था। उनका मजीद कहना था कि जो चीज दिल से गाई जाती है वो कुर्बानी का जज्बा पैदा करती है और यही जज्बा कौमों की तामीर करता है। बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि वो उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर में बुलंद बांग नारे लगाते रहे कि उन्होंने एक के बदले 10 सर लाने के दावे किए थे, मगर आज तक वो दिन नहीं आया। उन्होंने तंज़े अंदाज में कहा कि उम्मीद है कि ये वादे भी 15 लाख रुपए हर खाते में डालने या 2 करोड़ नौकरियां देने जैसे खोखले साबित न हो।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंदवाड़ा सजाद गनी लोन ने कानून साज असेंबली में खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन और सर्टिफिकेट के अजरा में वाज़ह इलाकाई अदम तवाज़ुन को उजागर करते हुए कहा कि दस्तयाब एदाद शुमार एक तशवीशनाक तस्वीर पेश करते हैं जिसमें कश्मीर को मुसलसल नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐवान से खिताब करते हुए सजाद लोन ने बताया कि मजमूई तौर पर 11.81 लाख सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जिनमें से 86% जम्मू खित्ते को जबकि महज 14% कश्मीर को मिले। हालांकि दोनों खित्तों की फीकस आमदनी और ईडब्ल्यूएस एलियत तकरीबन यकसा है। उन्होंने कहा कि अगर ST1, ST2 और RBA जैसे जुमरों को भी यकजा कर लिया जाए तो भी सूरत हाल में कोई खास फर्क नहीं आता, क्योंकि उन जुमरों में भी 85% सर्टिफिकेट जम्मू और सिर्फ 15% कश्मीर के हिस्से में आए हैं, जो रोजगार की तकसीम में एक पुराने और गहरे झुकाव की निशानदेही करता है। सजाद लोन ने वजीर तालीम से मुखातिब होते हुए वाज़ह किया कि वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने खुद उन एदाद शुमार का तफसीली जायजा लिया है। उनका कहना था कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के पीछे कोई मुस्तनद तहकीक की बुनियाद नजर नहीं आती, या कम अज कम ऐसी कोई तहकीक अवाम या आईवान के सामने पेश नहीं की गई। उन्होंने शुमारियात के असूल गार्बेज इन गार्बेज आउट का हवाला देते हुए खबरदार किया कि अगर बुनियाद ही गलत हो तो नताइज भी लाजमन गलत ही होंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बुध के रोज वाज़ा किया कि सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को महफूज मकामात पर 5 मरला अराजी फराहम करने से मुतल्लिक फिलहाल कोई मंसूबा या तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है। ये वजाहत कानून साज असेंबली में उस वक्त सामने आई जब एमएलए डॉक्टर राजीव कुमार भगत ने हुकूमत से इस्तफसार किया कि आया सरहदी इलाकों में बसने वाले शहरियों को मुमकिन खतरात के पेश नजर महफूज मकामात पर अराजी अलाट करने का कोई इरादा मौजूद है या नहीं। खबरसां एजेंसी के मुताबिक वजीर इंचार्ज रेवेन्यू ने ऐवान को आगाह किया कि हुकूमत के पास इस हवाले से इस वक्त कोई बाकायदा तजवीज या पॉलिसी ज़ेरे गौर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों के मकीनों को 5 मरला अराजी देने का कोई मंसूबा मौजूद नहीं, जिसके पास इस ज़िमन में किसी फौरी इकदाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बुध के रोज कानून साज असेंबली को आगाह किया कि मुख्तलिफ पावर सेक्टर स्कीमों के तहत पूरी यूनियन टेरिटरी में अब तक 12 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर नस्ब किए जा चुके हैं। एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा के एक सवाल के तहरीरी जवाब में हुकूमत ने एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक बताया कि जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए मजमूई तौर पर 12,36,507 स्मार्ट मीटर नस्ब किए गए हैं। हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक जम्मू डिवीजन के 10 अजला में JPDCL की जानिब से 6,27,492 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जम्मू जिला में 3,04,468 मीटर नस्ब हुए हैं, जबकि सांबा, उधमपुर, डोडा, कुटवा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, रियासी और राजौरी में भी हजारों की तादाद में स्मार्ट मीटर नस्ब किए जा चुके हैं। इसी तरह कश्मीर डिवीजन में भी KPDCL के तहत 6,09,015 स्मार्ट मीटर नस्ब किए गए हैं। उनमें सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर श्रीनगर में लगाए गए हैं, जहां उनकी तादाद 2,39,147 है। इसके अलावा बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, बांदीपुरा, बडगाम, कुपवाड़ा, गांदरबल, शुपियां और कुलगाम अजला में भी स्मार्ट मीटर की तनसीब अमल में लाई गई है। एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी ने बुध के रोज ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में आर्जी, कंट्रैक्चुअल और डेलीवेजर मुलाजमीन की मुस्तकिली के मुतालबे को लेकर जुमेरात को शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में एहतजाजी धरना दिया जाएगा, जिसकी क़यादत आर्जी मुलाजमीन के बच्चे और उनके अहले खाना करेंगे। यह ऐलान मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईजेक के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद अहमद परे ने किया। उन्होंने कहा कि तंजीम को उम्मीद है कि हुकूमत चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कायम कमेटी की रिपोर्ट असेंबली में पेश किए जाने से कबल ईजेक के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात को संजीदगी से ज़ेरे गौर लाएगी। खबरसां एजेंसी के मुताबिक सज्जाद अहमद परे ने कहा कि 61,000 से ज़ायद आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली महज रोजगार का मसला नहीं, बल्कि इंसानियत और समाजी इंसाफ का सवाल है। उन्होंने वाज़ह किया कि ये जद्दोजहद उस वक्त जारी रहेगी जब तक हर एक आर्जी मुलाजिम को इंसाफ नहीं मिल जाता। ईजे के जनरल सेक्रेटरी ने ताख़ीर के इंसानी असरात को उजागर करते हुए कहा कि बरसों से आर्जी मुलाजमीन के अहले खाना शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जिनका सबसे ज्यादा बोझ उनके बच्चों पर पड़ रहा है। उनके मुताबिक आर्जी मुलाजमीन के बच्चे इस कौम का मुस्तकबिल हैं, और अगर आज उन्हें बेहतर तालीम और मुस्तहकम माहौल फराहम नहीं किया गया तो आने वाला कल तबाह कुन हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खानदानों का इस्तेहकाम और बच्चों की तालीम जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नागजीर है।
श्रीनगर के कदीमी इलाके हबकदल के बाबापुरा में मंगल की रात अचानक आग भड़क उठने से खौफ व हरास फैल गया, जिसके नतीजे में 2 शहरियों और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एक एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 6 रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक अतजदगी का वाक़या रात तकरीबन 10:30 बजे पेश आया, जिसके फौरन बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें मौके पर पहुंच गई। इलाके की तंग गलियों और गुंजान आबादी के पेश नजर करीबी फायर स्टेशनों से इजाफी नफरी भी तलब की गई ताकि आग को मजीद फैलने से रोका जा सके। एक खबर एजेंसी के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया कि आग पर काबू पाने के दौरान फायरमैन जख्मी हो गया, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके अलावा 2 शहरी 12 साल अमीर अहमद वल्द जाकिर अहमद और 60 साल मोहम्मद शहाद मल्ला वल्द मुख्तार मल्ला भी झुलसने के बाद जख्मी हुए। ताहम डॉक्टरों के मुताबिक तीनों की हालत मुस्तहकम है। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने के ताहाल गैर शायाशुदा किताब को लेकर पैदा होने वाले सियासी तनाज़ा के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने बुध के रोज लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी पर शदीद तनकीद की और इल्जाम आयद किया कि उन्होंने एक मुअज़्ज़ज़ और बावकार फौजी अफसर को अपनी सस्ती सियासत में घसीट कर पार्लियामेंट के वकार को मजरूह किया। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि राहुल गांधी ने न सिर्फ पार्लियामेंट की हुर्मत को नुकसान पहुंचाया, बल्कि एक हसास कौमी सलामती के मामले को भी गैर जिम्मेदाराना अंदाज में ऐवान के अंदर उठाया। हालांकि मुत्तलिका किताब अभी शाया ही नहीं हुई है। पार्टी के मुताबिक जब इस मामले पर सवाल उठाया गया तो राहुल गांधी ने गलत बयानी करते हुए दावा किया कि किताब शाया हो चुकी है, जबकि अब खुद जनरल नरवाने ने और पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस ने इस दावे की तरदीद कर दी है। बीजेपी के बयान में कहा गया कि यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने मसखशुदा हकाइक के जरिए मुल्क को गुमराह करने की कोशिश की हो। पार्टी ने सवाल उठाया कि ऐसे तर्ज अमल के साथ क्या वो वाकई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जैसे अहम आईनी ओहदे के अहल हैं। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने बुध के रोज हुकूमत के हालिया इकनॉमिक सर्वे पर बहस के दौरान कहा कि आलमी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है और दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां जियोग्राफियाई सियासी कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उनके मुताबिक अमरीकी बालादस्ती को चीन, रूस और दीगर उभरती ताकतों की जानिब से सख्त चैलेंज दरपेश है, जिससे यककुतबी आलमी निज़ाम कमजोर पड़ रहा है। ऐवान में खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने इकनॉमिक सर्वे का बगौर मुताला किया और उसमें 2 नुकात ऐसे हैं जो निहायत मजबूत और गहरे हैं। उनका कहना था कि पहला नुकता यह है कि दुनिया तेजी से बढ़ते हुए जियोग्राफियाई सियासी तनाज़ात के दौर में दाखिल हो चुकी है, जहां आलमी ताकतों के दरमियान कशमकश खुलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरा अहम पहलू तवानाई और मालियाती निज़ाम को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने का बढ़ता हुआ रुझान है, जिसके जरिए आलमी ताकतें एक दूसरे पर दबाव डाल रही हैं। उनके मुताबिक सर्वे का मजमूई पैगाम यह है कि दुनिया एक मुस्तहकम निज़ाम से निकलकर अदम इस्तेहकाम के मरहले में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और कौमी सलामती के मशीर ने कुछ अरसा कबल यह बयान दिया था कि जंग का दौर खत्म हो चुका है, मगर मौजूदा आलमी हालात इसके बिल्कुल बरअक्स तस्वीर पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी के मुताबिक हकीकत यह है कि दुनिया तेजी से जंग के दौर की तरफ बढ़ रही है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।